दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती पिछले कुछ दिनों से कूटनीति की दुनिया में एक पहेली बनी हुई थी। हर तरफ एक ही सवाल था कि पाकिस्तान अमेरिका की इस बढ़ती दोस्ती पर भारत कब बोलेगा। लेकिन आज दुनिया को इसका जवाब मिल गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बता दिया कि अमेरिका पाकिस्तान की इस नापाक दोस्ती वाले गुब्बारे में बस स्वार्थ की हवा भरी हुई है। उन्होंने अपने बयान में मुनीर का नाम लिए बिना ही इतिहास का वो पन्ना पलटा जिसमें साफ साफ लिखा था कि गद्दारी पाकिस्तान की आदत है और मौके का फायदा उठाना अमेरिका की नीति है। इसीलिए आज सत्ता की पहली कुंजी हमने अमेरिका पाकिस्तान के इसी ठग बंधन पर तैयार की है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी जनरल मुनीर को दोस्ती का जो आशीर्वाद दिया है उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में जो हुआ वो इस बात का सबूत है कि अब मुनीर की तानाशाही आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद से जबरदस्ती एक ऐसा बिल पास कराया है जिसके बाद मुनीर आर्मी किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकती है। मुनीर ने अपने विरोधियों के 100% खात्मे का ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान के रिश्तेदारों को जेल में डाला जा रहा है। मुनीर ने भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के ब्रेन वॉश का प्लान एक्टिव किया है। इसके लिए पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार को दूत बनाकर बांग्लादेश भेजा गया है। मुनीर के इस इच्छाधारी एजेंडे के पीछे ट्रंप की चापलूसी वाले टॉनिक की ताकत है। ऐसे में यह सवाल है कि जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक मानता है, उसे मुनीर की ये साजिशें क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? दरअसल ट्रंप की आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी बंधी है। उन्हें आजकल नोबेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने नोबेल नॉमिनेशन के बदले में मुनीर को हर गुनाह की छूट दे दी है। लेकिन ट्रंप मुनीर की ये दोस्ती भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत जानता है कि ये रिश्ता सीजनल है जिसका ना कोई मजबूत आधार है ना कोई नई उम्मीद। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी आज कहा, पाकिस्तान अमेरिका के बीच दोस्ती का पुराना इतिहास है। दोनों ने अक्सर अपने उस इतिहास को नजरअंदाज किया। आज जो पाकिस्तानी फौज अमेरिका की दोस्त बनी हुई है, उसी अमेरिका की फौज ने एबटाबाद में जाकर क्या किया था, एबटाबाद में कौन मिला था, ये सबको पता है। जयशंकर का इशारा अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 आतंकी उसामा बिन लादेन को वर्षों पाकिस्तान में मेहमान बनाकर रखने की तरफ था। Are you surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other. And they have a history of overlooking that history. It's not the first time we've seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give. It's the same military which went into Abbottabad and found who there. It is a fact that at that time phone calls were made, Phone calls were made by the US, phone calls were made by other countries as well. I mean, this is not a secret. I mean, at least in my case, almost every phone call I had, definitely every American phone call I had, is there on my X account. So when something like this happens, countries do call up. I mean, after all, don't I call up? That is one thing. It is something quite different to assert mediation or to assert that an outcome which was negotiated between India and Pakistan was not negotiated between India and Pakistan. It was. Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ जवाब मिल गया है। लेकिन फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर मानने को तैयार नहीं है। वो 3T वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर मुनीर ने टॉर्चर वाली नीति अपनाई है, भारत के खिलाफ टेरर वाली नीति अपनाई है, कूटनीति के लिए ट्रेड को टूल बना दिया है, तेल का सपना दिखाकर बांग्लादेश पर नियंत्रित करने का प्लान है।
इसके लिए पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वो बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जमाते इस्लामी के नेताओं से भी मिलेंगे। जमाते इस्लामी का आतंकियों से संबंध का एक इतिहास रहा है। मुनीर का प्लान बांग्लादेश को आतंकवाद और भारत विरोधी अभियानों का केंद्र बना देना है। इसके लिए बांग्लादेश में आईएसआई का नेटवर्क सक्रिय हुआ है। बांग्लादेश को आतंकी अड्डा बनाने की कोशिश है। मुनीर चाहते हैं कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उस जमा को हटा दिया जाए और पाकिस्तान समर्थक किसी ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाया जाए। बांग्लादेश जाने माने पत्रकार सलाउद्दीन शुएब चौधरी का दावा है कि ये साजिश भी अमेरिका में ही की गई है। यूएस दौरे के दौरान मुनीर ने ट्रंप के सामने ये ऑफर रखा कि खनिजों के बदले उसे बांग्लादेश की विदेश नीति पर कंट्रोल चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की साजिशों में ट्रंप पूरा साथ दे रहे हैं। शायद ट्रंप को ये लगता है कि वो ये सब करके भारत पर दबाव डाल सकते हैं, भारत से अपने फायदे की ट्रेड डील कर सकते हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ट्रंप को भी साफ संदेश दे दिया। ये कहा कि हमारे लिए भारत का हित सबसे पहले है। किसानों के हितों से समझौता नहीं हो सकता है। आपको भारत से तेल खरीदना है या आपका पसंद नहीं है तो आप नहीं खरीदें, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप और अमेरिका भी तेल खरीद रहे हैं। भारत के स्पष्ट संदेश को ट्रंप को नोट कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ कोई दबाव काम नहीं आएगा। We've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those things? Because I'm not. There are allegations which come from the other side of not just purchase of oil, but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny to have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. Okay, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।